नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर इंडियन नेवी में सैलरी कितनी मिलती है। कई सारे लोग स्लिप दिखाते हैं, कई टीचर लोग स्लिप दिखाते हैं कि नेवी अग्निवीर की सैलरी 50,000 55,000 नेवी में है। 55,000 नेवी वालों को मिलती है सैलरी, नेवी एसएसआर वालों को अलग सैलरी मिलती है, नेवी एमआर वालों को अलग मिलती है। तो मेरे भाई, क्या है पूरा सच? आखिर इंडियन नेवी में सैलरी विथ अलाउंस कितना मिलता है एक अग्निवीर को? अगर आप भी आने वाले समय में यानी 2026 में नेवी में जाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि कई सारे भाइयों के कमेंट आए कि भैया जी नेवी की सैलरी के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो अगर मेरे भाइयों ने कुछ बोला है तो फिर उसके ऊपर हमको काम करना है, चाहे जैसे हो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई, एक मेरा चैनल है नेवी के क्षेत्र में, भैया आप सभी लोगों को सपोर्ट करता हूं और सारी जेन्युइन इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता हूं। तो आप सभी का एक फर्ज बनता है कि मेरे भाई एक कमेंट और मेरे भाई मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों तक इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारी पहुंचती रहे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक है। आइए हम बात करते हैं आगे कि आखिर इंडियन नेवी में सैलरी कितनी मिलती है, अलाउंस कितना मिलता है, इन सारी चीजों पर। कई सारे भाइयों का डाउट होता है कि भैया नेवी एसएसआर में, नेवी एमआर में क्या सैलरी अलग अलग होती है क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया नेवी एसएसआर, नेवी एमआर सैलरी इनकी सेम रहती है, इनकी कोई सैलरी में डिफरेंट नहीं है भैया, क्योंकि मैंने सारी चीजें खुद अंदर देखी हैं। जो ये आजकल भैया बता रहे हैं कि ये ऐसे हो रहा है, कोई भी टीचर आ जाता है, ठीक है, बोलते हैं कि 1 लाख सैलरी है, 50,000 सैलरी है, उसका भी मैं सच पूरा आज आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आपका कोई परिवार का कोई आपका दोस्त हो, मेरी जितनी भी बातें हैं आप उससे पूछ लेना, सेम यही बताएगा जैसे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं सैलरी की बात करूं तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नेवी की वैकेंसी आती है, फॉर्म अप्लाई करते हैं आप सभी लोग। फाइनली आप लोग ट्रेनिंग पर जब जाते हैं आईएनएस छिलका, तो आईएनएस छिलका में कितनी सैलरी मिलती है मेरे भाई? अग्निवीर स्कीम में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले साल 21,000 सैलरी मिलती है, दूसरे साल 23,100 रुपए मिलती है, तीसरे साल अलग मिलती है, चौथे साल अलग मिलती है। तो मेरे भाई, आप लोगों के मन में डाउट है कि भैया क्या 21,000 सैलरी है हमारी, क्या इसमें बहुत कुछ ऐड होके क्या 40,000 सैलरी होती है क्या? कई टीचरों ने हमको बता रखा है कि 40,000 सैलरी आप लोगों को मिलेगी, 50,000 सैलरी आपको मिलेगी, क्या ऐसा भी है क्या? तो मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रेनिंग के पहले महीने से जब आप लोग ट्रेनिंग पर जाते हो तो ट्रेनिंग में भी आपको इतनी ही सैलरी मिलती है। मतलब जब से आप ज्वाइनिंग करते हो 4 साल तक वही अग्निवीर स्कीम के तहत जो सैलरी आप लोगों को दिखाई गई है कि पहले साल 21,000, दूसरे साल 23,100 रुपए, तीसरे साल अलग, चौथे साल अलग, वही सैलरी आपको मिलती है। अब बात करते सैलरी कब बढ़ती है। सैलरी आपको जब अलाउंसेस मिलते हैं तब सैलरी बढ़ती है। अब देखो भाई, जब आप, अभी मैं सिप को भी बताता हूं कि सिप पर जाओगे तो कितना अलाउंस मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। जैसे कि आप लोग देखो, नेवी में अलाउंस जो बेस पर ड्यूटी लगती है तो मेरे भाई अलाउंस बहुत कम मिलता है, ठीक है। ड्रेस वगैरह का अलाउंस मिलता है अप्रैल मई जून जुलाई तक, तो वो 16 से 17,000 रुपए अलाउंस होता है, ठीक है। साल में एक बार अलाउंस, ड्रेस अलाउंस वगैरह का मिलता है, ठीक है मेरे भाई। तो मैं बताना चाहता हूं, नेवी एसएसआर, नेवी एमआर की सेम सैलरी रहती है, ट्रेनिंग से लेकर पूरी जॉब तक। अब हाँ, सैलरी कहां पर बढ़ती है? जैसे एसएसआर वालों भाई, उनको सिप पर भेज दिया गया है, ठीक है। सिप पर आप चले जाते हो तो कितना अलाउंस मिलता है आपको? 8 से 9,000 रुपए अलाउंस सिप पर मिलता है, ठीक है मेरे भाई। अगर आप सिप पर जाते हो तो आपको 8 से 9,000 रुपए सिप अलाउंस मिलता है। 21,000 में 8,000 आप जोड़ लो, 29,000 आपको सैलरी आपके अकाउंट में मिलती है। अब कहने की बातें हैं कि भैया 50,000 सैलरी मिलती है, 1 लाख मिलती है। कब 1 लाख मिलती है? 1 लाख नहीं मिलती मेरे भाई, ये चीज दिमाग में रख लेना। हाँ, जैसे आप शिप पर गए, आपकी शिप इंटरनेशनल बॉर्डर गई, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस की, मतलब कि अपने देश से किसी और देश चली गई, मतलब शिप आपकी गई समुद्री इलाके से, तो वहां पर सैलरी आपकी 17 से 18,000 रुपए सैलरी बढ़ जाती है। लेकिन मेरे भाई 100 अग्निवीर बने तो उसमें से 5-6 अग्निवीरों को ही इंटरनेशनल बॉर्डर, मतलब कि शिप से देश विदेश जाने का मौका मिलता है। मतलब मिलता तो सबको है, बट मेरे भाई ये बहुत कम जाते हैं, ठीक है। जो शिप जाती हैं बाहर, तो उसमें आपको कितने कितने महीने की मिलेगी? मान चले 6 महीने चले गए तो 6 महीने का आपको मिल गई। एक मैं बात बता रहा हूं मोटा मोटा, ठीक है। तो मतलब ये मान के चलिए कि जितने भी भाई, जैसे आप जाते हो,
आपको शिप पर नहीं भेजा गया, या फिर आपका कोई और ब्रांच हो गया, मैं ब्रांच के ऊपर पूरा वीडियो लेकर आऊंगा कि आपका कौन सा ब्रांच है, उसके अकॉर्डिंग शिप पर कौन कौन जा सकता है, किसकी ड्यूटी आधे से ज्यादा मतलब कि कुछ कुछ भाई ऐसे हैं ना अग्निवीर जिनको ड्यूटी मतलब 2-2 साल उनको सिपी पर रहना है, तो उनको 8 से 9 हजार रुपए सैलरी उनके अलाउंस में हर महीने जुड़ के उनकी सैलरी में आती है। बात समझ रहे हो ना? तब सैलरी आपकी वही 40 से 42 हजार हो जाती है, जिसको शिप पर जाने का मौका मिलता है। सबको शिप पर जाने का मौका भी मेरे भाई नहीं मिलता है। तो अगर आपको कोई टीचर बोल रहा है कि सभी अग्निवीरों को सैलरी 40 हजार, 45 हजार, 50 हजार मिल रही है, तो ये भैया झूठ है। मैंने सैलरी के बारे में आपको एकदम क्लियर कर दिया है सारी चीजें कि भैया आपको अलाउंस कितना मिलता है। आप शिप पर जाते हो 7 से 8 हजार रुपए, अगर आपकी शिप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करती है तो 17 से 18 हजार रुपए, उससे 1,000 2,000 आगे ऊपर नीचे, ये मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई। तो यही नेवी में जब आप शिप पर जाते हो तभी आपको अलाउंस मिलता है, और आपको वही ड्रेस अलाउंस वगैरह मिलता है, बट वो हर महीने नहीं मिलता, वो आपको एक महीना फिक्स होता है साल में, उस महीने में आपको ड्रेस अलाउंस वगैरह सारी चीजें मिलती हैं। तो मैंने सैलरी के ऊपर मैंने आपको बता दिया कि जो अग्निवीर के तहत जो स्कीम बनी है उसी स्कीम के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। आपका अलाउंसेस कब मिलते हैं? जब आप शिप पर जाते हैं तब आपके अलाउंसेस मिलते हैं। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर अभी भी कोई आपका डाउट है सैलरी से रिलेटेड तो मेरे भाई आप सभी लोग कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, ऐसे इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जानने के लिए। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।